तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो पिछले 2 दिनों से सोनम सर की तबीयत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। उनका वज़न जो है लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है जब से उन्होंने अनशन किया है। आज अनशन का 16वां दिन है। 8.5 किलो वज़न कम हो चुका है उनका, और अब उनका मसल लॉस भी हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अभी उनकी रिब्स बाहर आ रही है, पूरा रिब केज दिख रहा है मसल लॉस के कारण, और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है। उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है। 65 के अराउंड उनकी शुगर आ रही है जो होनी चाहिए 100 के अराउंड। तो विथ ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है, और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है सरकार? मैं सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नागरिक है, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मतलब देखिए उनकी हालत, फिर भी उसके बाद बात करने तक तो सरकार तैयार नहीं। और जैसा कि सर ने कॉल दिया है 20 मार्च का, 20 मार्च को पूरी दुनिया, पूरी देश से लोग 20 जुलाई को जो मार्च है उसके लिए पूरे देश से लोग दिल्ली आएंगे और यहाँ से संसद की तरफ बढ़ेंगे। एक पीसफुल मार्च होगा। उसके लिए हम एक मिस कॉल नंबर जाहिर कर रहे हैं। तो जो लोग इस मार्च में शामिल होना चाहते हैं वो इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर है 7011670115। मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर है 7011670115। तो जो लोग सोनम सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि सरकार आकर उनकी बात सुने, और जो लोग चाहते हैं कि 20 जुलाई को जो मार्च है उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, वो मिस कॉल दे 7011670115 पर। थैंक यू। अभी बाकी हमारे साथी अपनी बात रखें। ये जो आदमी आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर सोनम वांगचुक, वो एक बहुत ही जिद्दी इंसान है। लेकिन उनकी जो जिद है वो उनके अहंकार की वजह से नहीं है, वो उनके कॉज और कन्विक्शन की वजह से है। हम सभी को सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग हमें कह रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं बोलते कि वो अपनी भूख हड़ताल बंद करें। आज सुबह मैंने उन्हें कहा और उन्होंने पूछा कि क्यों विजेता, सरकार ने बातें मान ली क्या? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने बोला तो फिर? अब मैं कैसे उनसे कहूँ कि सर कोई सरकार बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन छोड़ो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभिजीत उनके घर गया था, उन्होंने अस्थि कलश अभिजीत के हाथ में दिया था। अब मैं कैसे उन्हें कहूं कि सर जिनकी डेथ हो गई कोई बात नहीं, अब हम उनके लिए और नहीं लड़ रहे। ये जो जिनकी फोटो लगी हुई है, रिया कहान, प्रदीप मेघवाल, आकांक्षा चतुर्वेदी, अब मैं क्या कहूं सर को कि सर छोड़ दो, नहीं होगा। कैसे कहूं? आप कहते हैं कि वो एक महान वैज्ञानिक हैं, वो तो हैं, लेकिन उनकी नजर में वो क्या है? उनकी नजर में वो एक इंसान है, एक स्पिरिचुअल इंसान। वो सुबह मैं देख रहा था, किताब पढ़ रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब। वो एक एक्टिविस्ट हैं,
उन्हें पता है कि भगत सिंह ने भूख हड़ताल की थी और हार नहीं मानी थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, हार नहीं मानी थी। सोक्रेटिस को अगले दिन जहर दिया जाना था। क्रीटो आए, उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बात कर ली है, आप जेल से निकल जाइए। सोक्रेटिस ने क्या कहा कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं जाने वाला, अपनी जान दे दी। तो किस मुंह से मैं उनसे कहूं कि सर छोड़ दो सब। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते, अगर देश भर से आवाज उठ रही होती, तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? कोई तो आप हमें रास्ता सुझाइए ना, नेशन वाइड से आप आवाज उठाइए ना। एक तो अभिजीत ने जो अभी नंबर दिया 70116 70115, इस पे मिस कॉल मारिए ताकि पता चले कि 20 जुलाई को कितने लोग आ रहे हैं। और 20 जुलाई से पहले भी यहां पे जंतर मंतर पे आइए। मेरी प्रोफाइल पिक है, उस पे है आई सपोर्ट सोनम, उसको डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं ताकि सरकार को दिखे कि हाँ कितने सारे लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं। और जरूर इस चीज के लिए आवाज उठाइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहिए, तभी ये होगा कि सर लोग हमारे सपोर्ट में है, तभी मैं उनसे ये बात कह सकता हूं, उससे पहले वरना मैं कैसे कहूं। कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चन? किसी का सवाल है तो प्लीज पूछिए। 20 तारीख को कब आप बुला रहे हैं, कैसे क्या रूपरेखा है? देखिए, सारे जो डिटेल्स है वो हम लोग आने वाले दिन में आप सबको बताएंगे, हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स में भी डालेंगे। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पे आए, सपोर्ट दिया है, और 20 तारीख को जो आपका पार्लियामेंट मार्च है उसके लिए भी सपोर्ट एक्सटेंड किया है। बता सकते हैं कुछ कितनी पार्टी है जिन्होंने कहा है कि उससे रिप्रेजेंटेटिव वो भी भेजेंगे या आएंगे, ऐसे नहीं हुआ? हमें लगभग सारे अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, हमने तो मतलब सबको ही कॉल दिया था। हमने बीजेपी वालों को भी कॉल दिया था कि आकर वो भी शामिल हो सकते कि ये मुद्दा तो पूरे देश का मुद्दा है। तो इसमें हमें अभी तक समाजवादी पार्टी, शिवसेना ने, आज उद्धव ठाकरे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दों पर समर्थन देते हैं खुलकर। तो शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, टीएमसी होगी, सीपीआई होगी, सीपीआईएम हो गई, डीएमके हो गए, एसपी समाजवादी पार्टी हो गई। तो लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां खुलकर सामने आ रही है और हमें समर्थन दे रही है। कांग्रेस के भी महाराष्ट्र से जो एमपी थे वानखेड़े जी, वो भी आए थे अमरावती से यहाँ पर समर्थन देने के लिए। अभिजीत, गंगा की खातिर 111 दिनों से अनशन पर बैठे थे स्वामी सानंद जी, उनका निधन हो गया, सरकार ने चूं तक नहीं किया। आपको लगता है आपके इस प्रोटेस्ट के बाद वो लोग कुछ करेंगे? ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। क्या सरकार उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्या सरकार यही चाहती है? तो बता दे सरकार सामने आकर, क्यों आकर बात नहीं कर रहे हो? वो बात नहीं कर रहे आगे आकर, इसका मतलब वो यही चाहते हैं ना। अभिजीत जी, इसी दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, 11 दिन में भूख हड़ताल को तोड़वा के उनकी बातों को सुनी गई, लेकिन आज जितना 16 दिन, लेकिन अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र में इस तरह की? बिल्कुल, वो एक अलग भारत था, आज जो भारत वो अलग है। आज के भारत में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, इतना तो इस सरकार ने दिखा दिया है। अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट रह चुका है, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट रह चुका है, पूरी दुनिया में इनका नाम है, अभी जेनीवा से आई है। जिस दिन अनशन पर बैठे थे ना, वो जेनीवा से आए थे, क्लाइमेट समिट से। जेनीवा में इन्हें बुलाया गया था देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर इनके जैसे इंसान की कोई कीमत नहीं है जान की, तो हम लोग क्या है? सही कहा है, हम लोग कॉकरोच और पैरासाइट ही है, क्योंकि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। अभिजीत, अब कैसे जो है सोनम वांगचुक सर को जो है जीडी अग्रवाल होने से रोक सकते हैं? क्योंकि गंगा के ऊपर जीडी अग्रवाल ने जान दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। आज सोनम वांगचुक यहाँ मरणासन मरण की सैया पे पड़े हैं। आप बताएं कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं? आप जाकर सरकार से बोलिए, क्यों आप सोनम वांगचुक से बात नहीं कर रहे हो? जितने भी मीडिया वाले जाकर सरकार से सवाल करिए, क्यों सोनम वांगचुक से आप बातचीत नहीं कर रहे हो? बातचीत करने में क्या जा रहा है? कम से कम आए, बातचीत करें। यहाँ पर कोई आतंकवादी तो नहीं बैठा है ना, इसी देश का नागरिक है, इसी देश के बच्चों के लिए शिक्षा पर काम किया है, इसी देश का साइंटिस्ट है, तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? जाकर पूछिए सरकार से। लोग जवाब ही नहीं देते। राम मंदिर और आपके कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बोलते ही नहीं, बोलते ये सवाल ही मत। तो किस चीज़ पर बात करेंगे वो?
तो एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से आपने 20 तारीख का कॉल किया है, उससे पहले दिन प्रतिदिन तबीयत और बिगड़ता रहा है, चलने की स्थिति नहीं होती है, तो उस स्थिति में कैसे सर्वाइव करता है? हमारे भी यही चिंता है और जिसको लेकर हम सर से रोज़ बात कर रहे हैं। और जैसा विजेता ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, जब भी हम सर को बता रहे सर हमें आपकी चिंता हो रही है, ये अनशन के बिना भी प्रोटेस्ट कर सकते, सर एक ही चीज़ कह रहे हैं, क्या सरकार ने बातें मान ली? क्या सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आ चुका है? जो दोनों हम उनको नहीं बता सकते, तो हम किस मुंह से कहेंगे? क्या आप लोगों ने सरकार से कांटेक्ट, उनके ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश? हमने तो खुलकर कहा है कि वी आर रेडी टू हैव टॉक्स। हम डेलीगेशन कैसे भेजें? हमें एंट्री देंगे वो लोग? नितिन नवीन को लेटर लिखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जेपी नड्डा को भी लिखा गया है, और क्या कर सकते हैं हम? पॉलीथीन लगाने के लिए आप दिल्ली पुलिस 30 तारीख को रोकेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? पॉलीथीन लगा दी ना, उसके बाद भी फिर भी बोलिए सवाल लीजिए। आप तानाशाह से उम्मीद कर रहे हो? देश की जनता से, तानाशाह से नहीं, इस देश की जनता से उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि इस देश की जनता एक साथ आएगी और उस तानाशाह को सबक सिखाएगी। हम उन लोगों की बात सर तक पहुंचा देंगे, लेकिन जो कॉल है वो सरकारी कॉल रहेगा। हमने हमारी तरफ से कोशिश कर ली है, लेकिन हंगर स्ट्राइक पर आखिरी कॉल सरकारी, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके प्रिंसिपल्स की बात है। वो अपने प्रिंसिपल्स उनको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जो कैमरा के सामने कुछ और बोल दे और पीछे कुछ और करे। उनके लिए उनके वैल्यूज़ और उनके प्रिंसिपल्स से बढ़कर कुछ नहीं है। वो हमेशा यही चीज़ कहती कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो मेरे प्रिंसिपल और वैल्यूज़ है, और उसी के लिए वो 8 महीने जेल में भी रहकर आए, फिर भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यू नहीं छोड़े हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं की, लड़कियों की बात करते हैं, कई आपके साथी में से लड़कियां हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी किसी भी चीज़ पर नहीं बोल रहे, वो बस अपनी मन की बात रखते हैं, और किसी के मन की बात सुनने की उनको कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। लड़कियों का दुख उनको नहीं समझ में आ रहा। उनको किसका दुख समझ में आया? बस लड़की ने किसका आया? एक लास्ट बात, जिस तरह से सरकार इतनी गंभीर परिस्थिति में नहीं सुनती, विकल्प क्या है? क्या विकल्प निकाल सकते हैं हम लोग? जनता से या आपसे, आप 20 जुलाई को जनता को आना पड़ेगा। जनतंत्र में जनता को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ठीक, जनता को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। थैंक यू। खींचो नहीं, खींचो नहीं, खींचो नहीं, खींचो नहीं।